को कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का सेकंड लेक्चर के ऊपर। और पहला लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसमें आपको चुंबक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में बता चुके हैं। तो आज जो है होगा वो खास होगा। क्या हम बात करेंगे आज ओरस्टेड का प्रयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज ही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मैक्सवेल का एक व्यक्ति हुआ करता था, मैक्सवेल का जो हम लोग आज पढ़ेंगे दक्षिण हस्त नियम। उसके बाद हम आएंगे धारावाही चालक के ये वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे परिनालिका के ऊपर क्या है। उसके बाद बात करेंगे विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। और इसमें से आपको बता दें कि इस बार जो एग्जाम होगा 2026 का उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैक्सवेल का नियम है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग ये सब कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम ये सबको कर रहे होंगे। तो देखिए कहानी है 1820 की। अब कहानी सुनिए फिर लिखाएंगे। कहानी है 1820 की। एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था ओरस्टेड। नाम क्या था बोलिए, नाम क्या हुआ करता था? ओरस्टेड महोदय आया और ओरस्टेड क्या किया, एक तार लिया। क्या लिया? तार। उससे विद्युत धारा चुक 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 गुजारा। तो विद्युत धारा गुजार रहा ऐसे, कैसे? ऐसे। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? तो अगर कह दे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का खोज किस व्यक्ति ने किया, तो वो किस व्यक्ति का नाम आएगा? ओरस्टेड। कैसे किया? तो वो तार लिया। क्या लिया? तार। और तार जब लिया तो उससे क्या गुजारा? विद्युत धारा। अब बगल में रख ले था कंपास। कंपास का नाम सुना है? कंपास एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें चुंबक का सुई लगल रहता है। किसका? जो दिशा दिखाने का काम करता है। तुम्हारे मोबाइल में भी लोड होता होगा कंपास ऐप, जिसका सुई हमेशा रहेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में। जो पहले के टाइम में समुद्री यात्री थे, जो समुद्र में चला करते थे, अब उसको तो पता नहीं कि उधर दक्षिण उत्तर, तो उसी लेकर के पता करते थे उत्तर और दक्षिण। एक व्यक्ति हुआ करता था वास्को डी गामा। उसके पास भी क्या था? कंपास था। वही खसरा तो यहाँ पे भारत का रास्ता खोज दिया, हम गुलाम हो गए। तो ये याद रखना है कि कौन व्यक्ति थे और इनके बारे में अब हम पूरा लिखा रहे हैं। ये व्यक्ति क्या किया, यदि, क्या बोलिएगा मेरे साथ बोलिए, लिखते भी चलिए। यदि चालक से विद्युत धारा गुजारा जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चालक से अगर विद्युत धारा गुजारा जाए तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? और ये बात जब कहा था तो वो टाइम क्या था? 1820 का। ये व्यक्ति जब प्रयोग किया तो वो बात क्या था? 1820 का। अब समझिए कैसे किया होगा। तो व्यक्ति क्या किया, इस तरीके से तार लिया, ठीक है। तार को किसी तरीके से बांध दिया। ये तार का नाम रखा, मान लो कि ए और बी है। ये तार है। अब तार से करंट जा रहा है। अब तार से जा रहा है, हालांकि वो करंट आवाज नहीं करता है। हालांकि दोनों सट जाए तब तो एकदम क्या कहते हैं, वो उठा देता है। ये क्या किया, साइड में था कंपास ले ले, यहां पर क्या था? सुई। अब सुई जानते हो, कंपास का जो सुई होता है वो हमेशा किधर? उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है।
ऐसे सुई था, ऐसे क्या था, सुई, ऐसे सुई है, विद्युत धारा का तार ऐसे ही है। अब ऐसे है, जैसे विद्युत धारा दिए, जैसे स्विच दाबे है ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे था। बोले अरे पगला, तू काहे पगलाया रे, है था कैसे, हो गया, था कैसे, हो गया। बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तब पता चला कि जब ये है चुंबक गति कब करेगा, जब इसको कोई ना कोई चुंबक मिलेगा। देखिएगा घोड़ी काहे पगलाती है सब, या घोड़ा उड़ा काहे पगला जाता है, बगल से घोड़ी जाएगी, घोड़ा एकदम भागेगा हाथी टमटमे छोड़ के। इसलिए घोड़ा सबको देखिएगा ऐसे बांधले रहता है, बांधले रहता है ना। घोड़ा पहले के टाइम में जो घोड़ा चलता तो अब तो घोड़ा बहुत कम हो गया है, ऐसे बांध लिया जाता है टमटम वाला घोड़ा को, ताकि घोड़ी देख के कहीं भाग ना जाए, नहीं तो पलटा उल्टा देगा। ठीक है, उसी तरीके से ये चुंबक काहे पगला गया, इसलिए पगला गया कि जो तार के आसपास क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो गया। या ये कहे कि तार में कौन सा गुण आया गया, चुंबक का गुण आ गया। तब जाकर के ओरस्टेड को दिमाग आया, नहीं करंट जब देने लगते हैं तो विद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। कैसे वो किया, याद रहेगा ना। अब लिखिए, ओरस्टेड ने एक धारावाही चालक तार लिया, तथा उसके पास चुंबकीय सुई चुंबकीय को स्थापित कर दिया। पूर्ण विराम दीजिएगा, जानते हैं ना पूर्ण विराम, लाठी जानते हैं ना, लाठी मारिए, हो गया। जब लिख दिए चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो सुई विक्षेपित हो गई। और यह विक्षेपण लिखे चालक तार के लंबवत हुई। इसी बात को हमने लिखाया, करंट गया, यहां सुई था और सुई ऐसे था, विक्षेपण का मतलब टेढ़ा हो जाना, क्या हो जाना, सुई ऐसे था तो सुई कैसे हो गया, ऐसे, और सुई ऐसे हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, लंबवत। तो तार से जब विद्युत धारा गुजारा किस व्यक्ति ने, ओरस्टेड ने, कब की बात है ये, 1820 की बात है। तो वो देखा कि सुइया क्या हो गया। तो इस बात को अगर एग्जाम हॉल में आ जाए कि ओरस्टेड के प्रयोग को लिखे, तो क्या आप लिख सकते हैं। आप बेहतरीन बना करके पहले परिभाषा लिख दीजिएगा और दूसरा ये लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत। ओरस्टेड का प्रयोग याद हुआ, क्या बोलेंगे, चालक क्या लिया, तार, उसके पास कौन चीज लिया, चुंबक, क्या लिया, चुंबक। और चुंबक जैसे लिया तो करंट दिया तो चुंबक क्या हुआ, घूम गया। ऐसे पहले खड़ा था,
कुछ दिक्कत न है, चुंबक आया भाग गया। इसका मतलब उसका अपना जाति वाला मिल गया, उधर भाग गया, आ गया ये। अब हम किसके प्रयोग को पढ़ेंगे, किसके प्रयोग को, मैक्सवेल के। अब देखिए मैक्सवेल, ये अब लिखाएंगे, अभी तैयार मत रहिए, मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। मैक्सवेल के कैसा नियम, मैक्सवेल का लिखना है, का दक्षिण हस्त का हस्त का नियम। देखिए ध्यान दीजिएगा, हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त मतलब क्या होता है, हाथ। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था मैक्सवेल। अब मैक्सवेल एक दिन क्या करता है कि वो खोज करता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कैसे होगा। तो व्यक्ति जब वो वैज्ञानिक हुए तो वैज्ञानिक लोगों को समझाए कि देखो बाबू, और स्टेट कह के गया है कि तार और स्टेट कह के गया है कि चालक तार है ना, ये तार है, इससे करंट देने के आसपास कौन चीज उत्पन्न हो जाएगा। दीजिए, अरे भाई दीजिए, ये चालक तार है, इसमें करंट देने के बाद क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये लोगों को जाके समझा पाए नहीं, लोग कह रहे थे कि बड़का वैज्ञानिक बने, हमको समझा के दिखाओ। अब बताइए, बिहार के लोगों को इसरो का वैज्ञानिक आके समझाए कि ऐसे करो तो वो समझेगा जी, नहीं समझेगा। तो वो लगाया एकदम बुद्धि बढ़िया वाला, कहा चाचा जी ऐसे करिए, ये तार लीजिए, क्या करिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे। कहा हाँ बेटा पकड़ लिए। तो चाचा जी तार हो गया, कहीं तो मारकर तो मान लीजिए क्या हो गया, तार। आपका की है, कहीं तो ठिठुआ है, कह रहे ये कौन उंगली है, अंगूठा। कहा चाचा जी तार लीजिए, तार को पकड़े रहिए। कहा हाँ बेटा पकड़े हैं। कैसे पकड़िए कि अंगूठा आपका क्या हो, ऊपर हो। चाचा बाद बाकी उंगली ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। बोला कि कौन चीज करवा रहा है रे। कहा धारा की दिशा अगर ऐसा हुआ तो बाकी जो उंगली का दिशा है, बाकी उंगली का दिशा किधर है, इस ऐसे, ये दिशा दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। समझ में आया। मैक्सवेल क्या करता है, एक तार लेता है, तार को ऐसे पकड़ता है कि अंगूठा किस दिशा को दर्शाता हो, धारा की दिशा को। तो बाकी उंगली वह कौन चीज करेगा, किसके दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कोई दिक्कत नहीं, आपको बना ही देते हैं। ये है कौन चीज, तार। ये आदमी क्या है, अंगूठा पकड़े हुए है, क्या है, अंगूठा है ना, तो बाकी उंगली इस तरीके का होगा, इस तरीके का पकड़ा हुआ है। हालांकि हमारा बहुत बढ़िया चित्र है, अरे ऐसे पकड़ा है ना, तो बाकी उंगली ऐसे है, ऐसे हम बनाए हैं, है ना। तो धारा की दिशा कैसे, ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, ऐसे। समझ में आया। तो लिखिए, यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो तो बाकी
उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो समझ में आया क्या? जो बात हम समझाए उसी बात को क्या किए हैं, एक बार पढ़िएगा। यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो है किसकी दिशा को दर्शाता हो, तो बाकी जो उंगली है किसको दर्शाएगा? समझिए। अब हमारे पास क्या है, वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा है। हम तो ये जानते हैं कि जब धारा रहेगा, तार रहेगा, तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही जाएगा। लेकिन क्या होगा जब हमारा चालक कुछ इस टाइप का हो? इस टाइप का हो तो हम क्या जानते हैं कि अगर धारा इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे बनेगा, धारा अगर इसे बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे बनेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि कुछ इस टाइप का है, तो हमको एक प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है, जो है हम एक प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है? समझिए, ये जो हम जो चित्र बना रहे हैं, ये चित्र किस टाइप का? एक पेज दीजिएगा आप लोग, हमें एक पेज की जरूरत है, पेज दे दीजिएगा, पेज दीजिए। हाँ कोई पेज, ठीक है। आइए, हमें एक पुराना तार मिल सकता है क्या? तार मिल सकता है? भाई सब समझो, ये कागज है और ये कागज में इस टाइप का हम मोड़ करके एक तार बनाए हैं। क्या बनाया है? तार। अच्छा एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके की हमारे पास क्या है, व्यवस्था है। ये लगभग हमारा गोलाकार नहीं बन पाया, लेकिन हम गोलाकार क्या वृत्ताकार बनाना चाह रहे थे। अब देख रहे हैं टॉपिक क्या है, वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। देखिए, अगर ये सिस्टम करके और इसमें नीचे से लाइन दे दीजिएगा, तो आसपास अगर लोहा का चूर्ण समझते हैं, लोहा का गुंडी जिसमें जंग लगता है, उसका झाड़िएगा तो गुंडी मिलेगा, मसाला टाइप का। अगर वो मसाला ले करके इस पर बिछड़ दीजिए, ये क्या करते हैं, छिड़क दीजिएगा, तो ये किस टाइप का होगा जानते हैं हम? ऐसे आसपास ऐसे 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 गोल होकर के लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, इधर भी ऐसे 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 गोला गोला, और बाद में फिर धीरे धीरे इस टाइप का होते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और इसकी दिशा कुछ इस टाइप की रहेगी। समझ में आया क्या? तो जब धारावाही चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र लाएंगे, चुंबकीय चीज को लाएंगे, तो उसको किस तरीके से क्षेत्र बनाएगा? कुछ इस तरीके का। पहले तो गोला गोला, और फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे? 12 वोल्ट आता है ना, उसको दोनों तोड़ देंगे, जोड़ देंगे ताकि उसमें करंट लग जाए, और उसके बाद इस पे लोहा का चूर्ण रखेंगे तो किस इसी तरीके से चिपकेगा। यही चीज को हम कहां पर बनाए हैं? बोर्ड पे। लेकिन बोर्ड पे क्लियर नहीं हो पाया होगा, यहां पर क्लियर हो गया होगा। ये जो है, ये हम पेज लिए हैं, देख रहे हैं, और ये पेज से ही दुगो निकाले हैं, यहाँ पे यही वाला निकाले, ही नीचे है। समझ में आया? इसको किससे जोड़ देंगे? समझ में आया क्या नहीं?
आया कि? तो इस तरीके से आपको चित्र में देखने को मिलेगा। अब हमारे पास है परिनालिका। परिनालिका किस चीज का नाम है मेरे भाई? तो जब कोई भी खोखला गोला ले करके, जैसे पाइप होता है ना, उस पे तार को ऐसे 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 लपेट देते हैं, ऐसे ऐसे लपटते समय ध्यान रहे कि वो पास पास ही रहे, एक दूसरे पे चढ़े ना, लेकिन दोनों एकदम नजदीक नजदीक रहे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो क्या करें, अब बता दिया जाए परिनालिका। ये हो गया इस नालिका। किसका नाम है परिनालिका? देखिए, एक खोखला गोला ले रहे हैं, मतलब ये बेलाकार चीज ले रहे हैं, इस पे तार को हम कुछ इस तरीके से लपेट रहे हैं। अभी आपको वो भी दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लपेट सकते हैं। ये क्या सिस्टम बना? इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परिनालिका। तो मान लीजिए मेरा ये तार है, ये मेरा तार है, और ये हमारा वो है जिसपे हम लपेट दे। इस टाइप का बना होता है परिनालिका, जिसमें एक इस तरीके से तार क्या हो? लपटा हो। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत रोधित, विद्युत रोधित कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से सटे तो उसमें करंट ना लगे। समझ में आया? इस तरीके से लगा हुआ हो, इस तरीके से विद्युत रोधित तार, चालक तार, और इस तरीके से लपेटा जाए कि एक दूसरे पे चढ़े ना, लेकिन एक दूसरे के अलग 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 और बगल में रहे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ये परिनालिका का कंसेप्ट हो गया, समझ में आया? अब लिखिए परिनालिका किसे कहते हैं? किसी विद्युत रोधित लंबी धारावाही चालक तार को इस प्रकार लपेटा जाए कि एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो। तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। और बोर्ड का सबसे प्यारा प्रश्न ये होता है, बोर्ड का बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है। चालक तार को किस तरीके से लपटा जाए? इस तरीके से लपटा जाए कि वो दूर दूर तो हो, मतलब एक दूसरे पे चढ़ा ना हो, लेकिन वो लपटा किस तरीके से हो? अगल बगल ही हो। ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अब इसी तार के अंदर अगर हम कोई नर्म लोहा दे दिया जाए, परिनालिका में ही दे दे, तब वो विद्युत चुंबक बन जाएगा। और विद्युत चुंबक का कहना है कि जब तक देवे करंट तभी तक लेवे चुंबक का गुण।
पागल बने बेकारे पतर की, पागल बने बेका और हमरा देह में लागल चुमुक छुआ के। अच्छा, हमारा देह में कहा, तोरा देह में, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो जब तक उस करंट है, जब तक किसी के देह में करंट है, तो समझ जाना वो क्या है, वो चालक में कौन चीज उत्पन्न हो चुका है, चुंबक। लेकिन करंट हटा देंगे तब, तो करंट हटा के तब तो खेसारी का गाना शूट कर सकता है, तब तो छू सकते हैं ना। तो अब क्या है हमारा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि विद्युत चुंबक को किस तरीके से बनाइए। पहले एक चित्र बनाइए। ये है एक लोहा जिसका नाम है नर्म लोहा, ये क्या है, और इस पर आप वही तार लपेट देंगे, इस पर तार लपेट देंगे। तो जो तार लपेट रहे हैं वो क्या बन रहा है, आप कहेंगे परिनालिका। जो तार लपटा जा रहा है वो क्या है, और ये जो नर्म लोहा है इसे नाम दिया जाता है क्रोड। क्या दिया जाता है, क्रोड। और ये क्रोड जो है अगर इसमें करंट दे दें, इसमें क्या दे दें, तब ये जो नर्म लोहा है कैसा व्यवहार करने लगेगा, चुंबक का। और ये चुंबक किससे बना है, विद्युत धारा के कारण। इस कारण से इस चुंबक का नाम क्या पड़ेगा, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। तो बोलिए परिनालिका के तौर में यानी भीतर में कौन चीज रख देंगे, क्या रख देंगे, क्रोड। वो क्रोड किस चीज का बना हो, नर्म लोहा का। तो नर्म लोहा का जो लोहा है, क्या ये लोहा हो जाएगा, लोहा ही रहेगा कि चुंबक हो जाएगा, इससे कुछ चिपकने लगेगा। और जब ये चुंबक हो जाएगा तो ये किसके कारण चुंबक बना है, विद्युत के कारण, यानी कि लाइन के कारण, विद्युत धारा के कारण। और विद्युत धारा के कारण चुंबक बना है, इस कारण से इसे कहेंगे विद्युत चुंबक। तो लिखिएगा विद्युत चुंबक में, वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व, चुंबक उतना ही देर, उतना ही, लिखते चलिए, देर रहे जितना देर क्या दिया रहे, विद्युत धारा हो, उसे क्या कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। अब बात यह है कि विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम पहले ही बता दिए हैं, नर्म लोहा। तो लिखिए विद्युत चुंबक में, विद्युत चुंबक ऐसे लिखिए, बनाने में किसका यूज होता है, नर्म लोहा प्रयोग होता है। इस बात को लिखें, ठीक है, नर्म लोहा का प्रयोग होता है।